विषय चल रहा है परमपिता परमात्मा का भली भांति ध्यान किस प्रकार से करना योग्य है। हम सभी को ज्ञान प्राप्त कहीं ना कहीं से किसी माध्यम से करना होता है। मनुष्य के पास स्वयं का ज्ञान नहीं है। हम सभी ने ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता परमपिता परमात्मा की कृपा से प्राप्त की है वह भी अद्भुत है। परमात्मा के द्वारा दिए गए साधन ज्ञान को प्राप्त कराने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हम तो स्वयं आत्मा हैं। इस ज्ञान को हम संध्या का प्रकरण जो महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के जनक हैं, उन्होंने ऋषियों के मतानुकूल परमात्मा की वाणी वेदा अनुकूल ही हम सब के बीच में यह संध्या का प्रकरण रखा हुआ है, जिसमें प्राणायाम के मंत्र की विवेचना चल रही है, जिसको हम समझने और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने जाना है जो प्राणायाम पूर्ण मंत्र है, ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम मः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। तो हम सभी ने ओम भू कि परमात्मा प्राणों का भी प्राण है, भुवः दुख का विनाशक है, स्वः वह परमात्मा सुख स्वरूप है, मह परमात्मा से महान कोई नहीं है, परमपिता परमात्मा सर्वोपरि है, जनः ओम जनः परमपिता परमात्मा सभी का जनक है, चाहे जड़ हैं चाहे चेतन है। चेतन वह होता है जिसका प्रकृति से बने पदार्थों के साथ आत्मा का संयोग होता है, वह चेतन। और जिसको प्रकृति के द्वारा बना हुआ पदार्थ है उसमें आत्मा का संयोग नहीं है, वह जड़। क्योंकि जड़ स्वयं कोई कार्य नहीं करता जब तक उसमें आत्मा का प्रवेश परमात्मा की व्यवस्था से नहीं होता है। आज का विषय है ओम। जनः को हम समझ चुके हैं, आगे है ओम तपः। तपः कहते हैं सामर्थ्य से युक्त। प्रत्येक मनुष्य जाति जहाँ तक भी विद्यमान है, जिस प्रकार से सोचते हैं सभी सामर्थ्यवान होना चाहते हैं। असहाय कोई नहीं बनना चाहता, सभी सामर्थ्य से पूर्ण होना चाहते हैं। अब इस सामर्थ्य को किसी प्रकार से बढ़ाया जाए ताकि मन यदि शांत होकर के कार्य करता है तो उन्नति बहुत शीघ्रता से होती है और सटीक होती है। इसी क्रिया को हम ध्यान में रखते हुए जो सामर्थ्य है तपः, वान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। सभी जड़ चेतन को ज्ञान देने वाले, सभी को उत्पन्न करने वाले, संपूर्ण ब्रह्मांड को रचने वाले और उसको व्यवस्था में चलाने वाले का नाम परमपिता परमात्मा ओम है। क्योंकि वही ओम जो 3 अक्षरों से मिलकर बनता है उसमें सब कुछ समाया हुआ है। तप है वही सब सामर्थ्य से सभी के कल्याणार्थ इन पदार्थों को रचते हैं। मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो या ना हो, लेकिन मनुष्य भी सामर्थ्यवान होना चाहता है। अब इस तपः शब्द को बोलने का लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, जो लाभ हमारे जन्म जन्मांतरों तक काम करता जाए, इस प्रकार से हमें यह विचार करना है। सामर्थ्य धन संपदा की हो सकती है, सामर्थ्य ज्ञान की हो सकती है, रूप धन बल आदि पद ऐश्वर्य किसी भी प्रकार का सामर्थ्य होता है। इस सामर्थ्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास करता है, चाहे भोजन को प्राप्त करे, चाहे ऐश्वर्यों को प्राप्त करे, पद को प्राप्त करे, धन आदि किसी को भी प्राप्त करे। और प्राप्त करे इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्राप्त करता है तो इसका मतलब पहले से ही वह वस्तु विद्यमान है। जो विद्यमान है तो वह किसी के द्वारा जरूर विद्यमान है, स्वयं कोई वस्तु बन नहीं सकती। स्वयं कोई कार्य नहीं होता, किसी के करने से ही कोई कार्य होता है। तो यह परमपिता परमात्मा का अनंत
तप सामर्थ्य है जिससे सभी कुछ यहाँ विद्यमान है। हम सभी जहाँ तक भी मनुष्य जाति अपने कल्याण की बात का विचार यदि करें तो जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को प्राप्त करें, लेकिन उस प्राप्त करने की विधि भी उसी विधाता के नियमानुसार यदि प्राप्त किया जाता है तो वह स्थायी होता है, उसकी जड़ बहुत मजबूत होती है और वह नष्ट शीघ्रता से होने वाला नहीं होता। इतना मजबूत है कि उसकी ऊपर कितनी भी मकान बिल्डिंग बना दी जाए तो भी वह ढहने वाला नहीं होता है, उसकी जड़ मजबूत होती है। क्योंकि ऐश्वर्य को अधिकतर हम धन से जोड़ते हैं, लेकिन केवल धन ही नहीं है, ऐश्वर्य को सामर्थ्य बनाने के लिए, सामर्थ्यवान होने के लिए उसको सभी प्रकार का बल चाहिए, शारीरिक भी चाहिए, आत्मिक भी चाहिए, मानसिक भी चाहिए। शरीर, आत्मा और समाज का बल जब बढ़ता है तभी सामर्थ्य से युक्त होता है। शरीर, आत्मा और समाज का बल कुछ अनैतिक तरीकों से भी बढ़ाया जा सकता है। ठीक खान पान किया, शरीर को हष्ट पुष्ट किया, रोज़ इसकी क्रिया करते रहे, इसको मजबूत कर लिया, लेकिन अन्यों से वंचित रहा। शरीर का बल बढ़ गया, आत्मा का बल यदि ज्ञान नहीं है तो नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि आत्मा का बल बढ़ने से ठीक निर्णय होता है और परमात्मा को सभी प्रकार से सर्वत्र विद्यमान मार करके अपने अंदर अहंकार, क्रोध आदि को उत्पन्न नहीं होने देता है। प्राणी मात्र को पुत्रवत, भाई के समान जो जिसके योग्य है, माता को माता के समान, सभी बहन भाइयों को उन्हीं के यथा योग्य जो उनका व्यवहार उनके प्रति है उसी को उसी रूप में मान लेता है, क्योंकि उसके अंदर अहंकार, स्वार्थ, लोभ, लालच नहीं है। परमात्मा के सानिध्य में रहता है, सभी कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए उसके अंदर कोई अहंकार भी उत्पन्न नहीं होता है। परमपिता परमात्मा भी अपनी अनंत शक्ति, क्रिया, बल आदि से उस व्यक्ति को सामर्थ्यवान बना देते हैं, क्योंकि वह परमात्मा के बताए रास्ते पर चलकर ही सामर्थ्यवान होकर इस सामर्थ्यता को अधर्म रूपी क्रिया से न तो प्राप्त करता है, न अधर्म रूप से इसको व्यय करता है। हम सभी को सामर्थ्यवान होना है। प्राणायाम करते समय मन को एकाग्रता की ओर ले जाने के लिए इस प्रकार से विवेचन करना जो ऋषि बता रहे हैं कि सभी का जप करना है, अर्थ भी जानना है और उस अर्थ के प्रति भावना उत्पन्न करने के लिए हम इस प्रकार का विवेचन समझने और समझाने का कर रहे हैं। हम सभी इससे लाभान्वित होवें, अपने आप को पवित्रता की ओर बढ़ाएं। ऋषि का यही मंतव्य था, सार्वभौमिक सिद्धांत था, किसी व्यक्ति या प्राणी मात्र विशेष के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए, अन्य जातियों के लिए भी ऋषियों का उपदेश होता है। आज हमने तपः अर्थात सामर्थ्य के विषय में जाना है, आगे बचा है सत्यम। इस विषय को फिर रखेंगे, आज यहीं तक। ओम सम।